Hello students, in this video we solve the practice set 3.4. First question, in a given figure, angle A is on the bisector of angle XYZ. If AX is equal to 2 centimeter, then find AZ. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. अभी हमने थ्योरम पढ़े, पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए वाई जेड. ए बाइसेक्टर के ऊपर है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी कैसे रहेंगे? इक्वल. देयरफॉर ए जेड इक्वल टू ए एक्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. मगर हमें गिवन है ए एक्स इक्वल टू 2, देयरफॉर ए जेड इक्वल टू ऑल्सो 2. अंडरस्टैंड? ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, अच्छे से करके रखो. सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर आर एस टी 56, पी टी परपेंडिकुलर टू एस टी, पी आर परपेंडिकुलर टू एस आर, सेगमेंट पी आर कॉन्ग्रुएंट टू पी टी, पी आर और पी टी इक्वल है. अंडरस्टैंड? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो क्या होगा? ए पी आर परपेंडिकुलर टू एस आर, पी टी परपेंडिकुलर एस टी एंड पी आर congruent to PT, then this point P must lies on the bisector of TSR. इसका मतलब क्या हो गया कि SP is a bisector of TSR. अंडरस्टैंड? और इसीलिए यहाँ पर ये जो एंगल है RSP जो हमें निकालना है, RSP ये हो जाएगा TSR का हाफ. अंडरस्टैंड? तो हमें TSR या RST वही नेम है, तो ये हो जाएंगे, ये हमें गिवन है 56. तो एंगल RSP इक्वल टू 1/2 एंगल RST, 1/2 इंटू RST गिवन है 56, तो यह आंसर आ गया 28 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत ही सिंपल है. अभी हमने पढ़े क्या दिया है? पी क्यू इक्वल टू 10, क्यू आर इक्वल टू 12, पी आर इक्वल टू 8. तो इसमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़े, जो ग्रेटर साइड होती है उसके अपोजिट का एंगल ग्रेटर होता है, और जो स्मॉल साइड है उसके अपोजिट एंगल स्मॉल रहेगा. तो बस हम इस तरह से लिखेंगे. पहले गिवन हमने लिख दिए पी क्यू 10, क्यू आर 12, पी आर 8. तो हमें पता है 8 इज़ ग्रेटर दैन 10 एंड 10 इज़ ग्रेटर दैन 8. देयरफॉर क्यू आर इज़ ग्रेटर दैन पी क्यू एंड पी क्यू इज़ ग्रेटर दैन पी आर. तो फिर क्यू आर ग्रेटर है, तो क्यू आर के अपोजिट एंगल कौन है? क्यू आर का अपोजिट एंगल पी, ग्रेटर दैन पी क्यू का अपोजिट एंगल आर, ग्रेटर दैन पी आर के अपोजिट में एंगल होता है एंगल क्यू. यहाँ पे एंगल का साइन हम भूल गए देना, एंगल का साइन निकालेंगे ऐसे. एंड देयरफॉर यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कौन सा है? क्यू, और बिगेस्ट एंगल है हमारा पी. ठीक है. सेम क्वेश्चन फोर्थ है. फोर्थ में हमें एंगल्स गिवन है और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड पहचानना है. तो बहुत ही सिंपल है. देखो, ये 40 एंगल ए 40 गिवन है, एंगल एफ 80 गिवन है, तो एंगल एन ये आ जाएगा 60 डिग्री. वही एडिशन सम प्रॉपर्टी. तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री. तो ये सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है, तो इसका अपोजिट में कौन है? ए एन. ये हो जाएंगे ग्रेटेस्ट साइड. स्मॉलेस्ट है 40, तो उसके अपोजिट में है एफ एन. ये हो जाएंगी स्मॉलेस्ट. तो ये लिखेंगे 80 is greater than 60, 60 is greater than 40, and therefore angle F is greater than angle N, and angle N is greater than angle A. तो F के अपोजिट में साइड है AN, N के अपोजिट में साइड है AF, और A के अपोजिट में साइड है FN. तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी हो गई? AN, और स्मॉलेस्ट साइड हो गई FN. अंडरस्टैंड? फिफ्थ क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। तो यहाँ पे गिवन है कि ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी इट इज़ ऑल्सो इक्विएंगुलर। तो चलो हम प्रूफ करते हैं इन एंगल ABC। हमें गिवन है सेगमेंट AB इक्वल टू BC, AB और BC इक्वल है। तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा था, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स अगर इक्वल होती है तो उनके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर AB का बेस, AB और BC के बेस एंगल कौन से हैं? एंगल A और एंगल C। तो एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। वैसे ही सेगमेंट अब इधर के लेंगे, सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC। तो AC और BC के बेस एंगल हो जाएंगे A एंड B, दीज आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, दैट इज एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम फ्रॉम 1 and 2 देखो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू A एंड ऑल्सो B इक्वल टू A, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ऑल्सो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, that is A congruent to B and B congruent to C, and therefore triangle ABC is equiangular. Last question, prove that if the bisector of ABC of triangle ABC is perpendicular to the side BC, then ABC is isosceles triangle। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर भी है और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ADB एंड ट्रायंगल ADC। क्या गिवन है? दिस एंगल आज कॉन्ग्रुएंट, यानी कौन सा? BAD कॉन्ग्रुएंट टू CAD बिकॉज AD इज अ बाइसेक्टर। अनदर थिंग AD इज कॉन्ग्रुएंट टू AD because it is common side, and also ADB congruent to ADC because both are 90 degree, and therefore these two triangles are congruent by angle side angle test, that is ASA test. If these two triangles are congruent, then remaining sides are also congruent, that is AB congruent to AC, corresponding sides of congruent triangle, and therefore हमने ABC में क्या प्रूव किया? AB congruent to AC, and therefore ABC is a isosceles triangle, क्योंकि isosceles triangle में टू साइड्स इक्वल होती है, और हमने यहीं पे प्रूव किया कि AB इक्वल टू AC, therefore ABC is a isosceles triangle। आपको यहाँ पे ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 7th और 8th क्वेश्चन हम ओमिट कर रहे हैं। थैंक यू।